अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका आजकल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की 3 बड़ी अपडेट जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली खबर यह है कि कुवैत हुकूमत की तरफ से इल्लीगल लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। इस टॉपिक पर मैंने रात में ही वीडियो बनाकर बता दिया था, लेकिन जो लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों को बताना चाहते हैं कि कुवैत हुकूमत ने इल्लीगल लोगों को छूट दे दिया है। 1 अप्रैल से ये छूट जो है वो शुरू होगा और 30 अप्रैल तक जारी रहेगा, यानी कि 1 महीने का जो टाइम है वो इल्लीगल लोगों को दिया गया है। ऐसे में आप जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं अपनी अपनी एम्बेसी से रब्ता करें। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडियन एम्बेसी में जाएं, या आप पाकिस्तान या नेपाल या बांग्लादेश जिस भी मुल्क से आप हैं अपने मुल्क की जो एम्बेसी है वहाँ पर जाएं और जो भी आपका प्रोसेस है वो वहाँ पर मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद आप कुवैत से जा सकते हैं। ये छूट जो है बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट इसका कर दिया गया है कुवैत के अंदर, जैसा कि मैंने आप तमाम दोस्तों को रात में प्रूफ के तौर पर भी जो कागजात थे वो दिखाया था। यहाँ पर भी मैं आप तमाम दोस्तों को भी ये दिखा रहा हूँ ताकि आप इस न्यूज़ को फेक ना बता सकें, क्योंकि पहले जो मैंने न्यूज़ बताई थी उसमें आप तमाम दोस्तों के बहुत सारे सवाल जो है ये कह के मिल रहे थे कि भाई हम इंडियन एम्बेसी गए थे, वहाँ पर बताया गया है कि ऐसी कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई है, छूट नहीं दिया गया है और ये फेक न्यूज़ है। तो आप तमाम दोस्तों ने बहुत फेक न्यूज़ बताया, लेकिन ये जो अपडेट है ये कुवैत हुकूमत की तरफ से, कुवैत वजारत दाखिला की तरफ से बाकायदा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर इसकी फ़ोटो कापी जो यानी कि कागजात वजारत दाखिला की तरफ से सिग्नेचर करके जारी किए गए हैं उसकी फ़ोटो कापी भी मैंने आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है ताकि आप इस न्यूज़ को फेक न बता सकें। तो आप तमाम दोस्त इसका फ़ायदा उठाएँ, जो इलीगल तरीके से रहते हैं अपने मुल्क जाएँ और दोबारा नए वीज़े पर आप कुवैत में इंटर कर सकते हैं। दोस्तों, अगली जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि कुवैत हुकूमत की तरफ से एक और अहम फैसला किया गया है कि कुवैत के अंदर जितनी भी टैक्सियां चलती हैं उन तमाम पर अभी फ़िलहाल वक्ती तौर के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। तो आप तमाम दोस्तों को पता चले कि अभी कुवैत के अंदर जो टैक्सी है वो बंद कर दी गई है, अभी टैक्सी नहीं चलेगी। कोरोना वायरस के चलते ये पाबंदी जो है वो आयद की गई है, क्योंकि कुवैत के अंदर डेली बुनियाद पर जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनकी तादाद में इजाफा होते जा रहा है, जिसके चलते कुवैत हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है कि जो टैक्सी है वो फ़िलहाल बंद कर दिया जाए। वक्ती तौर के लिए टैक्सी जो है वो बंद हो चुकी है। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत MOI ने सोक सार्क में एक मुहिम शुरू किया। मछली पकड़ने के जहाज़ों में कई मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है। कमेटी के सरबराह ने बताया कि उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने अपने पेशे को साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं थे, यानी कि वो अपने प्रोफेशन को साबित करने के लिए उनके पास दस्तावेज नहीं थे, जिन पर टोटल 26 जो मछुआरे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यानी कि उनका जो इकामे का प्रोफेशन या यूँ कह लीजिए जो वो काम कर रहे थे उसको साबित करने के लिए उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था, जिसकी बुनियाद पर उन तमाम वर्करों को, उन तमाम मछुआरों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बाद उनको उनके मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुवैत की लेटेस्ट अपडेट जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करते हैं, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा।